तो हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के विषय में। तो उसके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उत्सर्जन पढ़े। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, क्या हो गया, उत्सर्जन। समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, क्या होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं। तो जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप तमाम प्रकार के व्यर्थ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। बात समझ में आया। तो जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जो बने व्यर्थ हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं। और इन्हीं उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आया। यानी कहे शरीर के जैविक क्रिया के फलस्वरूप बने जो व्यर्थ व हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को शरीर से जो बाहर निकालने की क्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर। अब ये उत्सर्जन की क्रिया में जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे, और जिन अंगों की सहायता से बाहर निकलते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहेंगे, और उत्सर्जी अंगों के समूह को उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। बात समझ में आया। अब ये हो गया उत्सर्जन, कोई दिक्कत, ठीक है। तो उत्सर्जन, अब ये चीज समझिए कि जैसे पहले शुगर फैक्ट्री की बात करें, शुगर फैक्ट्री या कोई भी कल कारखाना होता है तो देखते हैं ढेर सारे उसमें व्यर्थ। शुगर फैक्ट्री की बात करें हम लोग तो उसमें क्या होता है, चीनी बनता है। अब चीनी बनता है तो हम लोग चर्चा कर रहे थे शुगर फैक्ट्री की। जैसे मान लीजिए शुगर फैक्ट्री होता है तो उसमें चीनी बनता है। क्या बनता है, चीनी। अब चीनी बनने के साथ साथ उसमें देखते हैं गंदा पानी भी निकलता है, धुआं भी निकलता है, राख भी निकलता है। यदि सोचिए, थोड़ा थिंक अबाउट इट, यदि हम क्या करें, इन पदार्थों को उसमें से बाहर न निकालें, उन पदार्थों को उसमें से बाहर न निकाले तो जो शुगर फैक्ट्री है बहुत जल्दी ही गंदा पानी, धुआं, राख इत्यादि से भर जाएगा और फैक्ट्री काम करने लायक नहीं रहेगा। बात समझ में आया। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग से जो उत्सर्जी पदार्थ है बनते तो है, यदि शरीर से बाहर न निकले तो क्या होगा, शरीर काम करने के लायक नहीं रहेगा, यानी शरीर बीमार हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। तो हम लोग बताएंगे क्या होगा, वो काम करने लायक नहीं रहेगा। ठीक। तो इस प्रकार से शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को, अगर बात आती है इंपॉर्टेंस महत्व की, तो क्या हो जाएगा, शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको न निकाला जाए तो शरीर पहले बीमार होगा, बीमार होने के बाद क्या हो जाएगा, वो मृत्यु हो जाएगा। इसलिए उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना बेहद आवश्यक है। तो यह महत्व है, इंपॉर्टेंस है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र की। बात समझ में आ गया। अब अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्लियर। तो मानव के जो उत्सर्जी तंत्र होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, ऐसे संरचना, ऐसे ये हो गया, ऐसे आपका एक ऐसे ठीक हो गया। तो अगर इसको देखेंगे तो ये हो गया किडनी। किडनी क्या हो गया, इसको किडनी कहते हैं। इसके बाद से ये वाला है यूरेटर, मूत्राशय। यहां पर एक देखेंगे थैली के आकार की संरचना रहती है जिसको यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय कहते हैं। इसको कहते हैं यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। क्लियर हो गया आपको। तो अगर हम देखें तो मनुष्य के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें अगर देखें तो सबसे पहला हो जाएगा किडनी, किडनी। दूसरा जो हो जाएगा यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी, और हो जाएगा यूरेनरी ब्लैडर, मूत्राशय, और यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग। क्लियर हो गया आपको। तो मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में अगर देखें तो क्या हो गया, मुख्यतः ये 4 अंग पाए जाते हैं, इन्हें उत्सर्जन अंग कहते हैं। और आप जानते हैं कि उत्सर्जन अंगों के समूह को उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। अब सबसे पहले अगर हम चर्चा करें किडनी की, किसकी चर्चा करें, किडनी की। तो किडनी यानी कि ब्रिक, गुर्दा, गुर्दा भी कहते हैं इसको और ब्रिक भी कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये किडनी। अब अगर देखा जाए तो ये सेम के बीज के आकार का हो रहा है, दिख रहा है आपको, सेम के बीज के आकार का होता है।
इसकी लंबाई अगर देखें तो 10 से, यानी कि लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई जो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर यानी वाइड। ठीक है। अगर थिकनेस देखेंगे, मोटाई, तो ये थिकनेस यानी कि 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और इसका वजन देखें, एवरेज वेट, तो वेट जो होता है, इसका वेट होता है 120 से 170 ग्राम एवरेज। बात समझ में आ गया। तो ये किडनी हो गया। अब ये देखा जाए तो बताया गया सेम के बीच के आकार का होता है, 2 किडनी पाई जाती है। बात समझ में आया। जो इसमें अगर देख रहे हैं आपको फिगर समझ दिखाई दे रहा होगा, तो ये एक कॉन्केव भाग है, यानी कि दबा हुआ भाग है, तो इसको हीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम कहते हैं। किसको कहते हैं? हीलियम। यानी जो ब्रिक का जो धसा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं क्या? हीलियम कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब इसमें बताया गया, इसमें एक पतली संरचना पाई जाती है, एक इसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ब्रिक की क्रियात्मक इकाई होती है, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब नेफ्रॉन अगर देखा जाए तो एक किडनी में लगभग 10 लाख यानी कि 1 मिलियन क्या होते हैं? वो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि 10 लाख एक किडनी में। कितने में? एक किडनी में 10 लाख क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछता है नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा ब्रिक की क्रियात्मक इकाई। ब्रिक की क्या होगी? क्रियात्मक इकाई। कितनी संख्या में पाई जाती है? एक में लगभग 10 लाख पाई जाती है, जो क्या करता है? खून को छानने का काम करता है। और इसी से एक शाखा है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी नेफ्रोलॉजी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रिक यानी किडनी का अध्ययन करते हैं, नेफ्रोलॉजी कहलाते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए रीनल, इसके लिए जो किडनी होता है इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, रीनल। बात समझ में आया। रीनल का मतलब किडनी होता है। अब इसमें अगर देखेंगे कि जो इसमें रक्तवाहिनी आएगी, खून को लेके आएगी, तो उसको रीनल वेन कहते हैं। कि रीनल क्या कहेंगे? आर्टरी कहेंगे। खून लेके आने वाले शुद्ध को आर्टरी कहेंगे। और जो खून इसमें से क्या करेगा? जो गंदा, ठीक है, तो इसमें जो ले जाएगी खुद रीनल आर्टरी, और जो वापस जाएगी उसको रीनल वेन। एक चीज और जानिए कि जो खून होता है यह छानने का काम करता है। अशुद्ध रक्त हम लोग चर्चा किए थे, किसमें जाता है? वेन में। अशुद्ध रक्त किसमें आता है? वेन में। और शुद्ध रक्त किसमें आता है? आर्टरी में। तो इसमें अशुद्ध रक्त जाएगा और छानने के बाद शुद्ध रक्त हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो रीनल वेन और रीनल आर्टरी है जो इसमें खून को ले आने का काम करती है। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा है यूरेटर। क्या है? यूरेटर। इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी। तो ये क्या होता है? पतली नलिका होती है जो दोनों वृक्कों से आती है। क्लियर। अब ये जो यूरेटर है यह जिससे जो नेफ्रॉन जो छानता है खून को, छानने के बाद छानित पदार्थ जिसे मूत्र कहते हैं उसको ले आने का काम करती है। अब यूरेटर दो तरफ से लाकर और यूरेनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में कलेक्ट करती है। किसमें? मूत्राशय में। तो ये जो मूत्राशय होता है पेशी संरचना होता है, ये इलास्टिक होता है। जैसे इसमें क्या होता है? धीरे धीरे बूंद बूंद के कलेक्ट होता रहता है, और जैसे ये इसको कैपेसिटी के बराबर जैसे आता है तो इसकी सूचना हमारे मस्तिष्क को मिल जाती है, और आदमी क्या करता है? उसको ट्रीट करता है, सही से बाहर निकालता है। बात समझ में आया। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक थैली संरचना होती है जो मूत्र को संग्रह करने का काम करता है। इसमें मूत्र आता कैसे है? मूत्रवाहिनी से। मूत्रवाहिनी में कहां से आया? किडनी से। किडनी के में कौन इकाई होती है? नेफ्रॉन होती है, उसको छानने का काम करता है। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद लिखा गया यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। तो इस मूत्र मार्ग की सहायता से वह समय समय पर इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको कहते हैं यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। तो ये तो हो गया हमारा उत्सर्जन सिस्टम। ओके।